हेलो, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अमन चोपड़ा का नाम से आप वाकिफ़ हैं और एक या दो रोज़ से वो ज़्यादा मशहूर इसलिए हो गए कि ट्विटर पर और अपने प्रोग्राम पर कुछ ऐसी खबरें डाली कि जिसके डालने के बाद पूरे देश के अंदर उनके झूठ का, हालांकि लोगों को तो मालूम था लेकिन ज़्यादातर मालूम पता अब चला कि किस तरह से वो नफ़रत की एक ऐसा व्यापार करने की जुगत में लगा हुआ था ये एंकर। अब इसके ऊपर मुकदमा हो चुका है, जेल जाने के इम्कानात हैं, चांसेस बढ़ चुके हैं और अपने ट्विटर हैंडल से अपने उस ट्वीट को डिलीट करके भी भाग चुका है। लेकिन टीवी पर जो 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया था और अपनी जो थीम देता कि देश को नहीं झुकने देंगे, झूठ परोसने का काम किया था। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अलवर की घटना को किस तरह से जहांगीरपुरी की घटना से जोड़ा था, जबकि वो घटना बिल्कुल अलग अलग है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि उस पर मुकदमा किस प्रकार से हुआ। शाम मीरा सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अमन चोपड़ा ने देश के 2 समुदाय हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की। सिर्फ एक ट्वीट ही नहीं किया बल्कि टीवी चैनलों पर फर्जी शो चलाया। इस पर 124A यानी देशद्रोह, देश को नहीं झुकने देंगे का प्रोग्राम बनाता था ना, और कभी ज़िंदगी में इसने 2 समुदायों को प्यार मोहब्बत का सबक देने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ये कि हिंदू खतरे में है और महमूद गजनवी आ जाएगा और मंदिर पर हमला कर देगा और ये जो है ना उसके वंशज मुसलमान है। इस प्रकार की इसकी जो क्रोनोलॉजी हुआ करती थी। बहरहाल 124 यानी देशद्रोह का मुकदमा लगा है। ये राजनीतिक कार्रवाई नहीं बल्कि असली दंगाइयों पर सही कार्रवाई है। जय हो। आपको मैं वो रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये FIR की रिपोर्ट है जो इस पर मुकदमा लगा है। राजस्थान सरकार ने मुकदमा किया है। शाम मीरा सिंह आगे लिखते हैं कि एक जानने वाले ने मुझे बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का निर्देश रहता है कि पत्रकारों पर FIR ना की जाए, इसलिए ये लोग बच जाते थे। लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, इसलिए आदेश ऊपर से ही हैं कि दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों को नाप दिया जाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी कि वह मंदिर को जो ढहाया गया है अलवर में नगर निगम के माध्यम से, उसको शायद ऐसा महसूस कराया था इस बंदे ने कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है उसका बदला कांग्रेस आई की जो सरकार है राजस्थान में अलवर में वहां पर लिया गया है, जबकि जहांगीरपुरी 20 तारीख में हुआ था और अलवर की जो घटना है वो 18 तारीख में हुई थी। इतना मतलब बुनियादी फर्क भी इसको नहीं मालूम था, लेकिन शेव वगैरह बना करके बैठ जाता टीवी पर। अंबानी का चैनल है और वहां से फिर नफरत बांटने का काम करता है। चलिए अभी मैं पूरी खबर भी आपको बताऊंगा। शाम मीरा सिंह आगे लिखते हैं कि सिर्फ अमन चोपड़ा पर ही देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा है, बाकी जो टीवी का शो बना रहे थे, उसकी थीम बना रहे थे, थंबनेल बना रहे थे, बल्कि टीवी शो बनाने वाले प्रोड्यूसर और न्यूज़ 18 के संपादक पर भी सेडिशन का केस लगा है और लगना भी चाहिए। देखो दर्शकों, पहले मैं आपको खबर तो बता दूं, चूंकि जो नए दर्शक हैं उनको शायद नहीं मालूम होगा। अमन चोपड़ा से तो वाकिफ़ हैं, पहले जी न्यूज़ पर जहर बिखेरा करता था, अब चैनल 18 पर यानी कि अंबानी के चैनल पर एक प्रोग्राम इसने बनाया। 1 घंटे तक जहर उगला। वो ये कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है उसका बदला लिया गया है अलवर में। अलवर में घटना हुई थी कि वहाँ मंदिर को बुलडोज कर दिया गया था वहाँ की नगर पालिका के माध्यम से, जिसके अंदर 35 में से 32 सभासद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्हीं का पिछले साल का वो फैसला था। लेकिन उस मंदिर को गिराने को 300 करोड़ 300 साल पुराना मंदिर, इसको यूं कर दिया है, जहांगीरपुरी का बदला यहाँ ले लिया। इस तरह से इसने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो है वो किस तरह से मंदिरों पर बुलडोजर चला रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभासद और उसी के चेयरमैन उसी को सम्मिलित माने जाते हैं। उनके मशवरे के जो मास्टर प्लान था उसके मुताबिक तो उस मंदिर को बुलडोज किया गया। 2 दिन बाद की घटना को जहांगीरपुरी को, हाँ ये कहता कि साहब मंदिर की घटना का बदला जहांगीरपुरी में लिया गया, ये तो कुछ समझ में आता अगर झूठ भी बोलना था, लेकिन झूठ ही उल्टा बोल गया। देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब होता यूँ है कि ये पत्रकार पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, वाक पटुता में थोड़े से माहिर हो जाते हैं। ज़बान से शब्दों का जो चयन है वो समझ में नहीं आता किस वक्त कैसे निकालना है। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ, इनके सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा होती है, TP पढ़ने के बावजूद भी। चलिए ये तो बात अलग है। अब मैं आपको बता दूं उस प्रोग्राम की वजह से इस पर ये FIR दर्ज हुई है, जेल जाने के चांसेस हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों के अमन चोपड़ा नाम का व्यक्ति, ये आज पहली बात नहीं है। मैं कुछ तस्वीर लगा देता हूं आपके स्क्रीन पर। इसके तमाम थंबनेल इसी तरह से होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदुओं को ख़तरे में बता करके एक द्वेष फैलाता है।
ये इसके हालात हैं। और चूंकि पूरा सरकारों का समर्थन हासिल है लगभग, ऐसा दिखता है, वरना ट्विटर की दुनिया हो या फिर सोशल साइट्स हों या कुछ न्यूज़ चैनल्स हों, अगर सरकार के खिलाफ जिग्नेश मेवानी भी बात करता है, पत्रकार की तो बात छोड़ दो, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आसाम पुलिस आती है और जिग्नेश मेवानी को उठाकर ले जाती है कि आपने ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। यानी कि बोलने की जो आज़ादी है वो सिर्फ इनको है, ये चाहे कुछ भी करें। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इसका जो है ना वो थंबनेल डाले हैं, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ। ये 2022 में इसने बनाया था अपना, इसकी शक्ल देख लो, बीच में बैठा है ये, और इसने कुछ दाढ़ी वाले मुस्लिम तमाम जो नेता उनकी भी शक्लें लगा दी। हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, योगी राज में हिंदुओं के अच्छे दिन, मस्जिद नहीं जली, अफवाह कैसे फैली, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है। ये टाइम आ गया हिंदुओं के साथ आने का। अरे भाई, हिंदुओं का देश है भारत, कौन आएगा साथ में, सब लोग साथ रहते हैं। तो ये जब इस तरह का जहर उगलने का काम करता है और ट्विटर पर भी काफ़ी मुकर रहता है, इस तरह के कुकुर मुत्ते पैदा होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आने के मौसम के साथ बदल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पत्रकारिता की जो एक इमेज है वो इन्हीं लोगों ने धूमिल की। इन लोगों ने सरकार के एजेंडे को ऐसा चलाने की कोशिश की। और अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल जो चलाते, उनका बिल्कुल सेम जो लगाया है ना इस बार के जहांगीरपुरी का जो बदला लिया गया, अलवर में लिया गया, उससे प्रेरित है अमित मालवीय ने भी इसी तरह का ट्वीट किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या बाकी लोग हों, ये इस तरह के काम करते हैं। इन एंकर्स का काम था जो घटनाएं हैं उनकी छानबीन करना, उनके साथ एविडेंस इकट्ठे करना, आधिकारिक वर्जन लेकर के आप लोगों के सामने पेश करना। लेकिन एक एजेंडे को चलाया जाता है। हम पर भी कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, कुछ लोग कम जहन के कहते हैं साहब आप सत्ता, अरे भाई कांग्रेस टाइम राहुल गांधी से क्या सवाल किए जाएंगे बताइए। राहुल गांधी अगर कहीं किसी विभाग के अंदर सचिव हो तो बात करते हैं, चलिए। कांग्रेस की बात आती है तो विनोद दुआ, मैं आपको बता चुका हूँ कई मरतबा कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो विनोद दुआ जैसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी की बाकायदा जो है बुराइयाँ करते करते दुनिया से चले गए, उनकी जो नीतियाँ थी उनकी कमियाँ बताते चले गए, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दूरदर्शन पर प्रोग्राम आता था। राजीव गांधी के जो सचिव थे, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ये बात, उन्होंने कहा कि आपको विपक्ष की ज़रूरत नहीं है राजीव जी, ये विनोद दुआ का जो प्रोग्राम आता है यही काफ़ी है आपकी कमियां बताने के लिए। इस तरह का पत्रकार का धर्म हुआ करता है। लेकिन ये लोग कोट पैंट पहन करके बैठ जाते हैं। अब ट्विटर पर जो है ना ट्वीट करके भाग चुका है, और इसके बहुत सारे अनुयायी भी हैं, वो आकर जाते हैं, वो भी ट्विटर पर एक्टिव हो चुके हैं, गाँव मोहल्ले से आए हुए हैं, कुछ अनपढ़ हैं, हिंदी मीडियम के लोग हैं। रवीश कुमार कहता है, मैं नहीं कहता, कोई ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई काम तो कर नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर पर आ गए और आने के बाद अपना जहर घोलना शुरू कर दिया है। थोड़े दिनों से मैं भी ट्विटर पर एक्टिव हुआ तो मैंने देखा अरे ये तो पढ़े लिखे लोग भी गंदगी बिखेर रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल अमन चोपड़ा की बात मैं कर रहा हूँ, FIR हो गई, जेल जाने की उम्मीद की जा सकती है। और अब शायद पता चल जाए उन पत्रकारों को जो चाटुकारिता की हद में अंधे हो चुके हैं कि शायद उनका भी नंबर लग सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।